नदी में भूत चुड़ैलों की ट्रेन। बहुत तेजी से ट्रेन आ रही है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा होता है। खिड़कियों के बाहर से कुछ भी दिखाई ही नहीं देता। तभी ट्रेन की बहुत तेज सीटी की आवाज आती है और ट्रेन एक प्लेटफॉर्म पर रुकती है। भगवान का शुक्र है कि ये ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर तो रुकी। बहुत जोरों से भूख लगी थी। अब कुछ खाने के लिए ले आता हूं। राजीव जिंदगी में पहली बार ट्रेन का सफर कर रहा था। वो प्लेटफॉर्म पर दुकानों के पास जाता है और अपने खाने पीने की कुछ चीज खरीद लेता है। अब ये सब मैं ट्रेन के अंदर जाकर आराम से खाऊंगा। राजीव जैसे ही ट्रेन की तरफ जाता है, ट्रेन की सीटी की आवाज बजती है और ट्रेन पटरी पर चलने लगती है, जिसके चलते वो भागते हुए ट्रेन पकड़ लेता है। अच्छा हुआ समय पर मैंने ट्रेन पकड़ ली, नहीं तो आज तो मेरी ट्रेन निकल ही जाती। ट्रेन का माहौल कुछ ऐसा होता है कि कुछ लोग अपनी सीट पर ही सो रहे थे, तो कुछ फोन में गाने बजाकर सुन रहे थे, तो किसी का ध्यान खिड़की से बाहर होता है, क्योंकि खिड़की के बाहर घने कोहरे की वजह से कुछ भी दिखाई नहीं देता। ओहो, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, इस खिड़की को बंद ही कर देती हूँ। रूपाली जैसे ही खिड़की को बंद करती है, अचानक से ट्रेन में जोरदार झटका लगता है। सभी पैसेंजर अपनी सीटों पर से इधर उधर हिल जाते हैं। तभी एक बूढ़ा व्यक्ति कहता है, अरे भाई, ये सब क्या हो रहा है? जरा भी हम जैसे लोगों की उम्र का लिहाज नहीं करते लोग। इतनी जोर से ब्रेक मारा है, अभी मेरी कमर टूट जाती तो। तभी ट्रेन का टीसी आता है। सभी लोग शांति से बैठ जाइए, शायद ट्रेन के सामने कुछ अटक गया था। कुछ देर में ट्रेन दोबारा से चल पड़ेगी। वो इतना कहता ही है कि ट्रेन के बाहर जैसे किसी के लंबे नाखून ट्रेन को बाहर से नोच रहे हों। अजीब तरह की आवाज सुनकर ट्रेन में और ज्यादा हलचल मच जाती है। ये कैसी आवाज थी? ऐसा लग रहा था जैसे कोई लंबे नाखून वाला दानव ट्रेन को नोच रहा हो। हाँ जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? ये दानव वगैरह कुछ नहीं होते। अरे भाई साहब, ट्रेन को चलने में और कितना समय लगेगा? हाँ, बस चलती ही होगी। टीसी के चेहरे पर पसीने साफ दिखाई दे रहे थे। वो घबराकर ड्राइवर कंपार्टमेंट की तरफ जाने लगा। तभी ट्रेन चल पड़ती है। टीसी अपने माथे से पसीना साफ करता है। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे और इन सभी पैसेंजर्स को बचा लिया। वो अंदर जाता है और अपनी कुर्सी पर बैठ जाता है। थोड़ी देर खिड़की के बाहर देखते देखते उसकी आंख लग जाती है। इसी प्रकार ट्रेन के अंदर सभी लोग आधी रात के समय सो जाते हैं, लेकिन चलते चलते ट्रेन के सामने एक बहुत बड़ी नदी आती है और ट्रेन इसके अंदर चली जाती है। कुछ देर में सब लोग आंख खोलते हैं तो उन्हें अपने चारों तरफ पानी दिखने लगता है। क्या हम सब पानी के अंदर हैं? अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पानी के अंदर होने के बावजूद भी हम बात कर सकते हैं। लेकिन ये ट्रेन पानी के अंदर कैसे आई? क्या हम लोग समुद्र में डूब गए हैं? अरे कोई है यहाँ? कहाँ गया ये टीसी का बच्चा? अरे हमें बाहर निकालो यहाँ से, हमें हमारे घर पर जाना है। सभी पैसेंजर्स घर जाने के लिए इधर उधर ट्रेन में भगदड़ मचा देते हैं, लेकिन पानी के अंदर जैसे ही ट्रेन में कई सारी चुड़ैल भूतों के साथ प्रकट होती हैं, तो उन सभी पैसेंजर का अपने आप उन्हें देखकर पानी में दम घुटने लगता है। कोई नहीं बचना चाहिए, सब के सब मारे जाएंगे। आज तो बहुत सारे लोग हैं पैसेंजर्स के रूप में। अब तो हमें बहुत सारा खाना खाने को मिलेगा। अरे ना मुरादो, देख क्या रहे हो? जो जो तड़प कर मर चुके हैं उन्हें ट्रेन से बाहर निकालो, हमें बहुत जोरों से भूख लगी है। जो हुक्म सर आंखों पर मालकिन। सभी भूत मरे हुए लोगों को ट्रेन से बाहर निकाल लेते हैं, जिसके बाद वो भोजन के तौर पर सभी चुड़ैलों को खाने को दे देते हैं। ये लो, आपका भोजन तैयार है। सारी चुड़ैल मरे हुए लोगों को खाना शुरू कर देती हैं और बचा खुचा भूतों के लिए छोड़ देती हैं। वो सभी भूत जैसे सभी चुड़ैलों की खिदमत करने के लिए उनके नौकर को उन चुड़ैलों की हर एक बात उन्हें माननी ही पड़ती थी। भूत होने के बाद भी हम गुलामी कर रहे हैं, इन चुड़ैलों की ऐसी कब तक चलता रहेगा? अपना मुंह बंद कर। इन चुड़ैलों की वजह से हमें रोजाना पेट भरकर खाना मिल जाता है, और क्या ही चाहिए हमें। उस नदी में भूत और चुड़ैलों का वास था। कोई भी ट्रेन अगर इधर से उधर गुजरा करती थी तो वो सीधा भूतिया नदी में जाकर उतरती थी, जहां की चुड़ैल उन सभी भूतों को हुक्म दे दिया करती थी और सभी भूत चुड़ैलों की बातें मानकर मरे हुए लोगों को खाने की तरह चुड़ैलों के आगे परोस देते थे।
क्यों कालिया, 2 दिन से कोई ट्रेन नहीं आई है। क्या यहाँ आज कोई ट्रेन आएगी या नहीं? आएगी आएगी, आज एक ट्रेन जरूर आएगी। जैसा ही वो कहता है उसी समय उसे संकेत मिल जाता है। उसके बाकी के भूत ट्रेन को नदी में उतार कर ले आते हैं। फिर सभी भूत मरे हुए पैसेंजर्स को चुड़ैलों के सामने पहुंचाते हैं। चुड़ैल जितना खाती है खा लेती है और बाकी बचा भूतों को दे देती है। इसी के चलते हर जगह ट्रेन गायब होने की खबर फैल जाती है। यह खबर एक खोई हुई चीज की तलाश करने वाली टीम को मिल जाती है। आज तक ऐसा हुआ ही नहीं कि हमने कुछ ढूंढा हो और हमें न मिला हो। हम इन खोई खोई ट्रेन की खबर भी ले लेंगे। आई होप कि तुम सभी लोग वापस आ जाओ, क्योंकि जो भी ट्रेन की तलाश करने निकले हैं वो वापस नहीं लौटे। ऑफिसर, बस आप हमारी टीम पर भरोसा रखिए। श्याम और अपनी टीम के साथ ट्रेन में सफर करने के लिए बैठ जाता है। श्याम भैया, मैं लोकेशन ट्रेस कर दी है। वो जगह हॉरिबल है क्या? ये तो वहां पहुंचने के बाद ही पता चलेगा। सर, श्याम सर, लगता है टीना पहले ही डर गई। ओ जस्ट शट अप, मुझे डर नहीं लगता। तभी ट्रेन को एक जोरदार झटका लगता है और वो अपने आप चलने लगती है। ये झटका कैसा था? लगता है हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। कुछ ही देर में ट्रेन नदी के अंदर चली जाती है। नदी के अंदर भूत और चुड़ैल देखने से पहले ही श्याम की टीम और श्याम एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही उन्हें भूत और चुड़ैल दिखाई देते हैं, पानी में उनका दम घुटने लगता है। लेकिन तभी वो ऑक्सीजन मास्क पहन लेते हैं, जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत नहीं होती। लगता है कुछ लोग यहाँ पूरी प्लानिंग के साथ आए हैं। तुम भूत यहाँ खड़े हुए हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, इन लोगों को मार दो। हम यहाँ तुम्हारे इस काम में दखल अंदाजी देने नहीं आए। दरअसल हम तो यह जानने आए हैं कि तुम लोग ऐसा क्यों कर रहे हो। इससे तुम्हें क्या ही मिलेगा? क्यों बेगुनाह लोगों को मार रहे हो? इन्हें मारेंगे तभी तो हमें खाने को मिलेगा। अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए हम ट्रेन पर कब्जा करते हैं और नदी में ट्रेन को लाने के बाद सभी पैसेंजर्स को खा जाते हैं। क्या तुम लोग ट्रेन द्वारा मारे गए थे? कुछ नहीं है इस नदी में, चुड़ैल उसका पहले से ही वास है। और इन चुड़ैलों ने हमारी भूख मिटाने के लिए हमें अपने पास काम पर रखा है। बहुत हो गई वार्तालाप, देख क्या रहे हो? मार दो इन लोगों को। जैसे ही सभी भूत श्याम और उसकी टीम को हाथ लगाते हैं, उन्हें नदी के अंदर ही पानी में एक जोरदार झटका लगता है। तुम हमारा बाल भी पाकर नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें एक आखिरी वार्निंग दे रहा हूं। यहां से हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ, क्योंकि लोगों को मारने का अधिकार तुम्हें नहीं है। अभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगती हैं और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके श्याम के ऊपर वार करती हैं। लेकिन श्याम ने पहले से ही बहुत शक्तिशाली लॉकेट पहना था, जिसके चलते उस पर चुड़ैलों की कोई भी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। तभी श्याम एक मंत्र का जाप शुरू करता है। नमो 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 हरि, नमो 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 हरि, ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। भूतों का नाश हो, चुड़ैल खत्म हो। श्याम के इस मंत्र से उस नदी के अंदर जितने भी भूत और चुड़ैल होते हैं, उनकी आत्मा तड़पते हुए फड़फड़ाने लगती है। देखते ही देखते पानी के अंदर ही सभी चुड़ैल और भूतों की आत्मा भस्म हो जाती है। जिसके बाद श्याम अपनी टीम के साथ बचे हुए लोगों को बचाकर पानी के बाहर ले आता है और ये खबर वो मीडिया वालों को देता है। उस दिन के बाद से उस नदी के ऊपर से भूत और चुड़ैलों का साया हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। अब वहां से गुजरने वाली ट्रेन कभी भी नदी के अंदर नहीं जाती।